हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे फोरम आईएएस का टेस्ट। तो टेस्ट देखिए 12 तक हमने कर लिया। 13 जो है सी सेट का है, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगी या करवा दूंगी बाद में, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे 14 टेस्ट जो इकोनॉमी का ही है। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन है, तो 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है इसमें जो स्टेटमेंट, यह योजना गर्भावस्था की दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य देखभाल सेवा की गारंटी देता है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेषज्ञता वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता निकटवर्ती सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं। कौन सा कथन सही है? एक दो, ना तो एक ना तो दो। पहला देखिए इसमें गलत है, क्योंकि इसमें गर्भावस्था के जो है तीसरे नहीं बल्कि दूसरे महीने के 9 तारीख को लाभार्थी को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज दिया जाता है। तो ये गलत है, तो ये हो जाएगा। तो दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है दूसरा, वार्षिक आवधिक श्रम बल रिपोर्ट 2023 और 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में कुल कार्यबल में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के सही बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो कौन से? नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, स्वरोजगार, अनियमित श्रमिक, स्वनियोजित, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी या नियमित वेतन भोगी कर्मचारी या अनियमित श्रमिक या स्वरोजगार। अनियमित श्रमिक है, नियमित वेतन भोगी या कर्मचारी, उसके बाद स्वरोजगार। तो ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की शिक्षा पर होने वाला खर्च और श्रमिकों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर किया गया व्यय, बेहतर नौकरी की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास पर होने वाला व्यय, श्रम बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय, उपर्युक्त में से कितने मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी? तो सभी देते हैं। ये मानव पूंजी निर्माण में किसी व्यक्ति विशेष शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा ऊपर खर्च होगा तो कल कमाएंगे। और श्रमिकों की कार्यबल पर स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो वो भी तो कैपिटल बनेगा। बेहतर नौकरी की तलाश में अन्य स्थान पर प्रवास होने पर व्यय, ये भी तो सही है। अगर आप कहीं दूर जाते विदेश चले गए कमाने तो भी तो आपके कैपिटल भी बनेगा। श्रम बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय, बिल्कुल जानकारी प्राप्त करके आप खुद का बिजनेस स्टेबलाइज करोगे या कुछ भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकारें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से खर्चों को पूरा करेंगी? योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ते की लागत, योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम हेतु श्रम के भुगतान के लिए आवश्यक राशि, योजना की सामग्री लागत 1 का 1/4। कौन सा कोड सही? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत है इसमें जो है, और तीसरा सही है। तो आंसर 1 और 3 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में, यह राज्य स्वास्थ्य विभागों का सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, क्या सही है? और नेक्स्ट है, देखिए ये राज्य जननी सुरक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, ना कि राज्य। और इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है, तो ये सही है। इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना है, तो ये गलत है। क्योंकि सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त उपचार का लाभ मिलेगा। इस वर्ष में 1 वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 इज राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी का बाजार में कारोबार नहीं होता है। भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी का मूल्यह्रास नहीं होता है। भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी निजी और सामाजिक दोनों अनुलाभ उत्पन्न करती है। कौन सा कथन सही है? 1 2
M2 M13 M23। पहला तो सही है, भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी बाजार में कारोबार का निर्माण नहीं करती, ये सही है। दूसरा गलत है, भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी का मूल्यह्रास नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। और ये जो है तीसरा है, भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी निजी और सामाजिक दोनों अनुलाभ उत्पन्न करती है, ये सही है। तो 1 and 3 इज राइट, तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है, स्वचालन के कारण एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की नौकरी चली गई। बेरोजगारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल। और एक इसकी शॉर्ट कर्मचारी गर्मियों के दौरान बेरोजगार हैं, प्रछन्न बेरोजगारी है ये, तो ये गलत है, मौसमी बेरोजगारी को दर्शाता है। एक इंजीनियरिंग स्नातक अपने क्षेत्र में नौकरी पाने में असमर्थ होकर एक खुदरा किराना स्टोर में अंशकालिक काम करता है, ये मौसमी बेरोजगारी थोड़ी, कृषि में जो है मौसमी बेरोजगारी है, या फिर कोई मौसम के दौरान काम होता है वो होता है। तो ओनली वन इज राइट। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है, किससे रिलेटेड है? मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न संकटों को हल करने के लिए खाद्य सामग्री में परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह भी है अल्प अवधि के देशों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विश्व बैंक का एक प्रमुख दस्तावेज, या फिर है विश्व पर्यावरण का विकास आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास पर केंद्रित एक प्रमुख दस्तावेज, या जैव विविधता के सतत उपयोग पर केंद्रित प्रथम जैव विविधता सम्मेलन रिपोर्ट। तो ये सी है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास पर केंद्रित एक दस्तावेज। 9वां है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय साक्षरता योजना के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है। कौन सा इसमें सही है? तो भाई कथन तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, इसकी वजह से ये प्रधानमंत्री जन धन वित्तीय साक्षरता को योजना के प्रमुख घटकों में से एक रूप में बढ़ावा देती नहीं, ये रीजन नहीं है, लेकिन हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे किसी देश की जनसंख्या में श्रम बल अर्थात काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए WPR 2019-20 से 2023-24 तक पिछले साल की अवधि में लगातार बढ़ रही है। भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए WPR शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1, 3 या केवल 2? तो पहला सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है? क्योंकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसमें जो है क्या दिया है, तलाश करने वाले शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा बल भागीदार को जनसंख्या में श्रम बल जो है में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सही, ये गलत है भाई। और ये इसे जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जो है ये सही है। 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात ने 2019-20 और 23-24 में बढ़ोतरी अवधि में लगातार बढ़ी। ठीक है, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए WPR शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, बिल्कुल सही है। तो 2 and 3 इज राइट, आंसर बी हो जाएगा। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या है? श्रमिक उत्पादकता जो है 2004-5 के मूल्यों पर प्रति श्रमिक रूप दूसरे क्षेत्रों में बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घटी है। तो ये जो है गलत है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2004-5 में श्रमिक उत्पादकता का 37,273 रुपए प्रति श्रमिक थी, और जो 11-12 में बढ़कर 1,01,755 रुपए प्रति श्रमिक हुई। तो नेक्स्ट है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई? नहीं, लगातार वृद्धि नहीं हुई, कभी घटी। 2000 जैसे 1999-2000 में लगातार घटी थी, इसके बाद 11-12 में ये थोड़ी बढ़ी,
तो ये नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ये बात सही है। और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि, ये भी सही है। 3-4 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बढ़ावा है। भारत में पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख आंदोलन संबद्ध क्षेत्र है, आंदोलन के नेता हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और इसके जो आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बिल्कुल, ये तो सही है, 1970 में हुआ था ना। अपिको आंदोलन उड़ीसा में था, घनश्याम सलौनी थे इसके। नहीं, चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये जो है वनों कटाई से रिलेटेड था, कर्नाटक में हुआ था, उड़ीसा में नहीं हुआ था। और ये पांडुरंग हेगड़े इस आंदोलन के जो है नेतृत्व करता थे, और घनश्याम सलौनी भी थे। तो घनश्याम ये चिपको आंदोलन से थे, ये इनसे नहीं थे, तो ये हो जाएगा गलत। पांडुरंग हेगड़े थे ना। और ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात और मेघा पाटकर नेतृत्व का था। बिल्कुल सही है, तो ये दूसरा गलत है, बाकी 1 एंड 3 इज राइट। तो 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कुछ नेट वक्र परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता में आरंभ में सुधार होता है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट आ जाती है। दूसरा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें सुधार होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार सुधार होता है। क्या है EKC परिकल्पना? तो देखिए, ये था प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण गुणवत्ता में गिरावट आती है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें सुधार होता है। 14वां है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में वे निर्धनता रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारावास में उपस्थित कैदी के लिए उपलब्ध खाद्य विवरणिका का उपयोग किया और उचित प्रचलित कीमतों का उपयोग करके जेल में रहने की लागत निकाली। किसके बारे में है विवरण? दिनुसा ईदुल्लाजी वाचा के लिए, VKRB राव के लिए, RC दत्त के लिए, दादा भाई नौरोजी के लिए। तो ये स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था भाई। नेक्स्ट है 15, यह जानने के लिए कि क्या अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं, ये तुलना करना आवश्यक है विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग समयावधि में थोक मूल्य सूचकांक का। विभिन्न समयावधि में आय प्राप्तकर्ताओं के एक समान समूह की आय का विवरण, या किसी समय पर आय प्राप्तकर्ताओं के विभिन्न समूहों की आय का विवरण, या दो समूहों के लोगों, एक अमीर और दूसरा गरीब के बीच अलग अलग समयावधि में खाद्यान्न की उपलब्धता। 15 का हो जाएगा बी, विभिन्न समयावधि में आय प्राप्तकर्ताओं के एक समान समूह की आय विवरण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि उपज का पोषण मूल्य बढ़ा, कम श्रम की आवश्यकता, निवेश पर उच्चतर रिटर्न, उच्चतर उत्पादकता, उच्च सेल्फ जीवन, मृदा स्वास्थ्य में सुधार। उपरोक्त में से कितने विकल्पों को भारत में पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक खेती के लिए लाभ माना जाता है? केवल 3, 4, 5, 6। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला तो सही है, यह है कृषि उपज का पोषण मूल्य बढ़ा। और दूसरा गलत है, इसमें ग्रहण ये नहीं हुआ, श्रम की आवश्यकता। ये तीसरा सही है। और चौथा गलत है, ये नहीं होगा, पारंपरिक खेती की तुलना में कम पैदावार होती है, तो ये नहीं है। और पांचवा जो है ये भी गलत है, और इसमें इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है और उच्च नहीं होती है। और मृदा स्वास्थ्य ये सही है। तो 1, 3, 1, 3, 6 सही है, तो 3 सही है, ऑप्शन उसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा है, उच्च निवेश, कुशल श्रम शक्ति और बेहतर बाजार पहुंच ने भारत में सेवा क्षेत्र के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तीसरा कथन है, भारत में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र का रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो देखिए, देखते हैं। पहला तो सही है, उच्च निवेश कुशल ये भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा हिस्सा इसी का है। दूसरा, उच्च निवेश, कुशल श्रम शक्ति और बेहतर बाजार पहुंच में भारत में सेवा क्षेत्र के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, इसीलिए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। भारत में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र का रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो
ये गलत है, ऐसा नहीं है। भारत में रोजगार में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है। हालाँकि सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, फिर भी भारत में अधिकांश रोजगार कृषि क्षेत्र में पाया जाता है ना, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट इसलिए आपका हो जाएगा। 2-3 में से एक सही है जो पहले कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 18। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन श्रम बल के औपचारीकरण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? श्रम बल में औपचारिक कर्मचारी का अनुपात बढ़ा, दीर्घकालिक अनुबंध प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या वृद्धि, श्रमिकों का अस्थायी नौकरियों से संविदा या अस्थायी नौकरी में स्थानांतरण, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि। आंसर सी हो जाएगा, श्रमिकों का अस्थायी नौकरियों से संविदा या अस्थायी नौकरी में स्थानांतरण। निम्नलिखित पर विचार करें। विदेशी रोजगार, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ। उपरोक्त में से कितने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के मिशनों का हिस्सा है? 1, 2, 3, कोई नहीं। इसमें देखिए पहला होगा विदेशी रोजगार है, और लेकिन दूसरा ये नहीं है, एमएसएमई नहीं होगा इसमें। और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ ये भी सही है, तो 1 और 3 तो 2 स्टेटमेंट सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय रोजगार कार्यान्वयन कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से औपचारिक रोजगार संगठित क्षेत्र में होने वाली संभावित रिक्तियों पर डेटा संकलित करने के लिए उत्तरदायी है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो ये है श्रम और रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना के नामांकन जो है, नामांकन के लिए प्रवेश आयु समूह 21 से 40 वर्ष है, तो 21 से 40 वर्ष है, 18 से 40 है ना, 21 से 40 कहाँ होगा। और लाभार्थी द्वारा आय विशिष्ट संशोधन किया जाएगा, ये सही है। और दूसरा है तीसरा है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देना होगा, ये भी सही है। और पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगा, तो ये गलत है। ये लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी के लिए होता है, सबके लिए थोड़ी ना होगा। चौधरी यार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश में आर्थिक विकास के बढ़ते स्तर के संबंध में जनांक संक्रमण के नीचे दिए गए चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम लगाना है। तो इसमें देखिए पहले उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होगा, मतलब दूसरा होगा, फिर कम मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर तीसरा होगा, फिर पहला होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सरकारी योजनाएं उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो है, स्टैंड अप इंडिया व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करने के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ये तो सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है? ये संगठित श्रमिकों के लिए नौकरी खोज को सुविधाजनक बनाना है, तो गलत है। ये किफायती बीमा योजना है जिसमें जीवन और विकलांगता जो है विकलांगता कवर प्रदान करती है। ये केवल 20 वर्षीय प्रीमियम या आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख कवर प्रदान करता है। और ई श्रम पोर्टल क्या है? ये निम्न आय वाले श्रमिकों की किफायती जीवन या दिव्यांगता अनुलाभ प्रदान करना है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया, ना कि इसके लिए। पीएम स्वनिधि क्या है? ये सड़क विक्रेताओं को बिना किसी संपार्श्विक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराता है, ये सही। 1 4 राइट एंड आंसर में भी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत में किस उद्योग की फैक्ट्री नियोजन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? वस्त्र, खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल एंड मोटर वाहन। तो ये है खाद्य उत्पाद में। नेक्स्ट है, भारत में किसी निश्चित वर्ष में कुछ राज्यों में आधिकारिक निर्धनता रेखाएं अन्य की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि गरीबी दरें एवं राज्य दूसरे राज्य से भिन्न होती हैं। मूल्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। सकल राज्य उत्पाद एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। सार्वजनिक वितरण की जो है गुणवत्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मूल्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, है ना।
और नेक्स्ट है रिपोर्ट है जारी किया जाता है और लक्ष्य क्या है रिपोर्ट के। तो इसमें पहला है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग जारी करता है और स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है वार्षिक शिक्षा परिस्थिति रिपोर्ट एसर की एनजीओ है और ये ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन और सीखने के परिणामों की स्थिति पर नजर रखता है। ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय का देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थाओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। ये गलत है। अ, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा तो राष्ट्रीय जो है उपलब्धि सर्वेक्षण जारी किया जाता है, लेकिन ये उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण देश भर में उच्च शिक्षा पाने के लिए है। देश में शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं के क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। तो इसमें जो है भारत सरकार हर 3 साल में तो करती है सर्वेक्षण, जिसमें क्लास 3, 5, 8 और 10 के छात्रों को लक्षित किया जाता है और एनएस में शिक्षा प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए छात्रों के प्रगति और सीखने की क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है, ये छात्रों के लिए है ना कि इनके लिए। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल 1 2 सही है तो हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 27 ये है ये भी गुमों को देखना सम्मिलित है नहीं। अवधि है वितरण है। मानव निर्धनता ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्यूनतम जीवन स्तर तक पहुंच से वंचित रहता है। क्या है? सही है भाई। और समय निर्धनता क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास बहुत अधिक खाली समय होता है जिसके कारण निष्क्रियता और उत्पादकता में कमी आती है। ये गलत है। इसमें व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, अवकाश गतिविधियों में संलग्न होने और सामाजिक आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए पर्याप्त समय की कमी होती है। ये नहीं है। पर्यावरणीय निर्धनता ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्तियों व समुदायों को स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य, वायु, जल और पहाड़ी पर्यावरण तक पहुंच की कमी होती है। तीसरा, तो ये हो जाएगा सही। तो इसमें जो है पहला और तीसरा सही है, तो 2 ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 28 पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाकर समर्थन देना है। इस योजना में जमानत मुक्त ऋण और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान शामिल है। कौन से कथन सही है? इसमें पहला गलत है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना से केंद्र प्रायोजित नई योजना है। यह 2023 में लॉन्च की जाने वाली योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है। और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा सही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए है। और तीसरा जो है ये भी सही है। इस योजना में जमानत मुक्त ऋण और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो 2 3 से सही है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संकेतकों पर विचार करें। बाल मृत्यु दर है, स्कूली शिक्षा के वर्ष है, बैंक खाते तक पहुंच है, संपत्ति का स्वामित्व, मातृ स्वास्थ्य। उपयुक्त में से कितने को वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनता के संकेतक के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। संकेतक है ना, बाल मृत्यु दर है इसमें, स्कूली शिक्षा के वर्ष है और बैंक खाता है। बैंक खाता कहाँ आ जाएगा? और संपत्ति का स्वामित्व ये हो जाएगा। ये तो होगा। और मातृ स्वास्थ्य इसमें मातृ स्वास्थ्य नहीं है, ये तो आयाम में आएगा ना। तो इसमें कौन कौन कितने सही हैं? तो इसमें ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों को भारत में उनकी स्थापित विद्युत क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवंबर 2024 तक है। ये है, देखिए इसमें पहले सौर ऊर्जा हो जाएगी, फिर पवन ऊर्जा, फिर बायो पावर हो जाएगा, फिर परमाणु ऊर्जा, लघु ऊर्जा लास्ट में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी।
एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत किए जा रहे हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधी कैल्शियम अनुपूरक प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल को विलंब से काटने के लिए अभियान चलाता है। इसमें बच्चों और किशोरों को समय-समय पर कृमि मुक्त की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानीय क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारकों पर ध्यान दिया जाता है। 31st का कौन सा सही है? तो देखते हैं। इसमें शायद कूट भी है। हाँ, 1 2 3 4 5 4 कितने पेयर सही है? तो देखते हैं। पहला तो गलत है। ये प्री स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। तो देखिए, ये बच्चों, किशोरों, प्रजनन आयु की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाला प्रोफिलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक है, जो एनीमिया में उत्पादक के साथ दिया जाता है। तो ये गलत है। और यह बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल को, यस, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। 3 सही है इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 32 है। भारत वर्तमान में एक महत्वपूर्ण जनांकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है, जिसकी विशेषता यह है कि इसकी आबादी एक बड़ा हिस्सा कामकाजी आयु वर्ग का। उस संदर्भ में विचार कीजिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, कौशल विकास प्रदान करना, प्रजनन दर में कमी कर लाना, शिक्षा, कार्यबल, भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के बीच शीघ्र सेवानिवृत्ति की संस्कृति को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कितने कार्य भारत को निकट भविष्य में जनांकीय लाभांश की अधिकतम क्षमता प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं? तो पहला तो सही है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ये तो होंगी भाई। और दूसरा भी है कौशल विकास प्रदान करना। तीसरा भी है प्रजनन दर में कमी लाना। और शिक्षा, कार्यबल, भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पांचवा गलत है, कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के बीच शीघ्र सेवानिवृत्ति संस्कृति को बढ़ावा देना, ये नहीं है। तो 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्धनता अंतराल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखते हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति की आय के उच्चतम स्तर और निम्नतम स्तर के बीच का अंतर है। किसी देश में शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक पूंजीगत व्यय के बीच का अनुपात है। यह वह अनुपात है जिसमें निर्धनता की औसत आय निर्धनता रेखा से नीचे आ जाती है। यह किसी राज्य के निर्धनता स्तर और राष्ट्रीय औसत के बीच अनुपात है। 35 बात सही हो जाएगा सी। यह वह अनुपात है जिसमें निर्धनों की औसत आय निर्धनता रेखा से नीचे आ जाती है। 34 से समान पारिस्थितिकी वर्तमान साप्ताहिक पारिस्थितिकी शब्दों का अक्सर किसके संदर्भ में देखा जाता है? निर्धनता के आकलन में, प्रमुख औद्योगिक उत्पादन का मापन में, स्वरोजगार बेरोजगारी के आकलन में, शिशु मृत्यु दर का मापन में। तो ये है रोजगार बेरोजगारी के आकलन में। नेक्स्ट है, यदि आप भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण, शहरी और पुरुष महिला प्रभागों की सभी श्रेणियों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दर्शाने वाली हाल ही अवधि की तालिका देखें, तो ये देखने को संभावित नहीं है कि शहरी जीवन प्रत्याशा ग्रामीण जीवन प्रत्याशा से अधिक है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में अधिक है। कौन सा कोड सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो सही है वो पहला तो नहीं सही है, क्योंकि इसमें शहरी प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा से अधिक है, ये गलत है। तो इसमें जो है ग्रामीण भारत के लिए जन्म जीवन प्रत्याशा अधिक है, ना कि शहर के लिए। इसमें शहरी जीवन की प्रत्याशा देखिए बड़ी है, तो ये नहीं है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में अधिक है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तो भारत में जन्म के समग्र जीवन प्रत्याशा सुधार हुआ है और 69 वर्ष हो गया है। महिलाओं का 70.4 है और पुरुषों का 67.8% जीवन रहने की संभावना है। तो महिलाओं की तो अधिक है ना। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में अधिक है, पुरुषों की नहीं है। भारत में जन्म के समग्र जीवन प्रत्याशा सुधार हुआ है, जहां यह 69 वर्ष हो गई है, जिसमें महिलाओं के 70.4 वर्ष तक, पुरुषों के 67.8 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। किसके बारे में पूछ रही थी? भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण, शहरों और पुरुष महिला प्रभागों की सभी श्रेणियों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दर्शाने वाली हाल ही अवधि के तालिका देखने की संभावना नहीं है कि अच्छा नहीं है कि गलत मतलब पूछ रहा है। तो ये देखिए पहला तो सही हो जाएगा, इसमें ये नहीं है, ये गलत है।
मतलब ये नहीं ये पूछ रहा है तो थोड़ा स्टेटमेंट में दिक्कत हो गई तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं के जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है पुरुषों से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कौन-सा कथन सही है? ये किसी भी वर्ष मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को शामिल नहीं करता है। इसमें 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना पारिवारिक जीवन पर पारिवारिक आधार पर शामिल किया जाता है। कौन-सा कथन सही है? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें जो है पहला जो है गलत है। पीएमजे पॉलिसी कार्यान्वयन की शुरुआत से ही पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कवरेज प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि पीएमजे के तहत नामांकित लाभार्थी बिना किसी प्रतीक्षा अवधि या बहिष्करण के पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नहीं करता है तो ये कर सकते हैं भाई, दूसरा सही है। तो पहला गलत है। नेक्स्ट 37 किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति तात्पर्य है किसी भी समय कुल बेरोजगारी से, घर्षण संरचनात्मक बेरोजगारी के योग से, मंदी के दौरान रोजगारी बेरोजगारी दर से, मौसमी और चक्रीय बेरोजगारी के योग से। तो ये है बी, घर्षण संरचनात्मक बेरोजगारी के योग से। गिनी गुणांक में कमी क्या दर्शाती है? आय समानता में वृद्धि, बेरोजगारी के स्तर में कमी, बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि, आय असमानता में कमी। ये हो जाएगा आय असमानता में कमी। नेक्स्ट है 39 भारत में निम्नलिखित समिति की स्थापना पर विचार करें। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, मिहिर शाह समिति, वांचो समिति, अलग समिति। भारत में निरंतरता आकलन कार्य के लिए उपयुक्त समितियों में से कितनी समितियां स्थापित की गई? तो पहला किया गया था तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति था, लेकिन ये मिहिर शाह समिति नहीं था, ये केंद्रीय जल आयोग के लिए था। और ये जो है तीसरा है ये भी गलत है, ये चोरी और काले धन के लिए था वांचो समिति, ये नहीं है। और इस 5वां सही है, अलग समिति था। ये 1, 2 एंड 3 तो 3 सही है ऑप्शन 5 मतलब 1, 2, 5 तो ये 3 सही है। भारत में निर्धनता उन्मूलन में माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, ऋण के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करना, घरेलू आय में वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन सा कथन सही है? 1, 3, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3? तो सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर पैदा हुए बच्चों की संख्या, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति द्वारा अपने जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, एक महिलाओं की प्रसव आयु के अंत तक जीवित शिशुओं की औसत संख्या। ये हो जाएगा डी, एक महिला की प्रसव आयु के अंत तक जीवित पुरुषों की औसत संख्या। लैंगिक असमानता सूचकांक को महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग आधारित नुकसान और परिणामी असमानता को दर्शाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र महिला या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा? यह किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43 भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों उद्देश्यों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम है, उद्देश्य प्रयोजन है। निष्ठा कार्यक्रम, एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्या प्रवेश है, प्री स्कूल शिक्षा वाले और बिना शिक्षा वाले सभी ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल। पीएम पोषण योजना है, सरकारी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक बार कर्म पका हुआ भोजन। कितने युग में सही सुमेलित है? इसमें पहला तो सही है, निष्ठा कार्यक्रम एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है। दूसरा भी सही है, विद्या प्रवेश है, प्री स्कूल शिक्षा वाले बिना शिक्षा वाले ग्रेड 1 से लेकर 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल। ये तीसरा जो है ये भी सही है, तो ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 है, यह एक निश्चित घनत्व पर आबादी को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए आवास का माप है। यह पर्यावरण की किसी भी निश्चित आबादी या गतिविधि को उनकी गुणवत्ता को कम किए बिना या उसके संस्थाओं को कम किए बिना अनिश्चित काल तक सहारा देने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह पारिस्थितिक तंत्र की धारिता सुनिश्चित करते हुए संसाधन उपलब्धता और उपभोग के बीच संतुलन पर बल देता है। उपरोक्त परिच्छेद में क्या वर्णित है? धारणीय लब्धि, पारिस्थितिकी पदचिह्न, वहनीय क्षमता, जलवायु तन्यशीलता। इसमें है वहनीय क्षमता। भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन सही है? यह बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के प्रावधान संबंधित है। ये किशोरों की विविध स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है
और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य न्यायसंगत, मितव्ययी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सर्वश्रेष्ठ सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। ये किसके बारे में है? भारत सरकार, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में। यह क्या है? यह है, इसका उद्देश्य बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज बढ़ावा देना है। रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है: संगठित, असंगठित, निजी, सार्वजनिक, मौसमी, प्रछन्न और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये किया जाता है संगठित, असंगठित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूर्ववर्ती 10+2 शैक्षणिक संरचना 5-3-3-4 शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम संरचना में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह सही है ये तो। और यह कम से कम 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृत्व या क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य बनाता है? नहीं, जहाँ भी संभव अनिवार्य नहीं है ये। यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन को मानकीकृत करने के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की शुरुआत करता है। ये सही है। और इसका लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है, तो वो नहीं, 2030 तक है ये, ना कि 2035 तक। तो ये गलत है। तो 1, 3, 4 कौन कौन सही है? 1, इसमें 1, 3 सही ना केवल? हाँ। और निजीकरण तो भाई इसी बात नहीं की गई है। निम्नलिखित किस संगठन में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की? जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। अमर्त्य द्वारा विकसित सेन सूचकांक निम्नलिखित में से किस संबंधित है? पर्यावरण सहृदयता का मूल्यांकन, लैंगिक असमानता का आकलन, सकल राष्ट्रीय खुशी का मापन या निर्धनता का आकलन? यह है निर्धनता का आकलन। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन सा कथन सही? सतत विकास लक्ष्य विवरण है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारत में सरकारी योजना है। एसडीजी गोल है 2। ये जो है, ये हर जगह निर्धनता के सभी रूपों को समाप्त करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो सरकारी योजना है इसकी। तो ये एसडीजी गोल है, विवरण लक्ष्य है। ये गलत है, ये भूख के बारे में है ना, निर्धनता थोड़ी ना, भूख का है, गरीबी को समाप्त करने के बारे में, भूख के बारे में। और एसडीजी 6 किसके बारे में है? एसडीजी 6 सभी जल स्वास्थ्य और उसके लिए है। तो ये स्वास्थ्य, जल स्वास्थ्य के पर केंद्रित है। ये सुकन्या समृद्धि योजना नहीं, ये कहाँ से आ जाएगा इसमें? ये एसडीजी 8 है, सभी के लिए सतत समावेशी टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादकता, रोजगार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये होगा तीसरा, ये सही है। 8वां, ये चौथा है, एसडीजी 11 है, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाए रखना। ये जो है अमृत योजना, हाँ ये सही है। एसडीजी 12 है, उदाहरण उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी सही है। तो ये सही है, 4 सही ना, तो 4 पेयर सही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो पूरा खत्म हुआ। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में से बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर फिर सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।